गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 6 हिंदी के पाठ 12 राहुलस्य विद्यालय का अध्ययन करने जा रहे हैं, जो कि षष्ठी विभक्ति के प्रयोग पर आधारित है। इस पाठ में षष्ठी विभक्ति के साथ संबंध कारक का अध्ययन हम सभी करेंगे। तो चलिए पाठ की ओर बढ़ते हैं। चूंकि हम लोग इस समय विभक्ति का अध्ययन कर रहे हैं, इसके पहले पाठ में हमने पंचमी विभक्ति का अध्ययन किया था और पंचमी विभक्ति के साथ कौन सा कारक प्रयोग होता है? पंचमी विभक्ति के साथ अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है, जो कि अलग होने के अर्थ में होता है। अपादान का चिन्ह होता है से अलग करने के अर्थ में, यानी जहाँ पर अलगाव होता है वहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये सब आपने पाठ 11 में पढ़ा। आज हम लोग इस पाठ में षष्ठी विभक्ति संबंध कारक का प्रयोग करना सीखेंगे, जो कि दो वाक्यों का संबंध कैसे होता है, दो वाक्य आपस में जोड़ने के लिए किन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, इस पाठ के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए पाठ के शीर्षक को देखते हैं। राहुलस्य विद्यालय, राहुलस्य राहुल का, विद्यालय विद्यालय। यहाँ पर राहुलस्य क्यों दिया है बच्चों? क्योंकि हम लोग षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं और षष्ठी विभक्ति में पहले हम आपको बालक का प्रयोग करके सिखाते हैं कि षष्ठी विभक्ति में बालक का रूप कैसे चलता है। बालकस्य, बालकयो, बालकानाम, एक वचन में बालकस्य, द्विवचन में बालकयो और बहुवचन में बालकानाम। इसलिए यहाँ पर है राहुलस्य विद्यालय, राहुल का विद्यालय। चूँकि षष्ठी विभक्ति के साथ कौन सा कारक पढ़ा जाता है? संबंध कारक, जिसका चिन्ह होता है का, के, की। अब का, के, की का प्रयोग कैसे करना है, यानी किसके साथ हमें का लगाना है, किसके साथ की और किसके साथ के लगाना है, इसको भी हम सभी जानेंगे। तो ये सभी तो वाक्य के अनुसार लगता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता रही हूँ कि हमारे विद्यालय का नाम डिवाइन पब्लिक स्कूल है। हमने क्या बोला? हमारे विद्यालय का नाम। ठीक है, अगर हम बोलते हैं हमारे विद्यालय के नाम, तो क्या ये वाक्य सही है? नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि इस वाक्य के अनुसार का, के, की में से के का प्रयोग होगा। तो इसी प्रकार से षष्ठी विभक्ति का चिन्ह जो होता है संबंध कारक का, के, की होता है, लेकिन का, के, की का प्रयोग उचित वाक्य के अनुसार लगाया जाता है। जैसे बालक का हमने आपको बताया, बालकस्य, बालकयो, बालकानाम, क्रमशः एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। अब राहुलस्य है, राहुल का है, तो क्या होगा? राहुलस्य। अब हम पाठ की ओर पढ़ते हैं, यानी पाठ हम पढ़ेंगे और उसका अर्थ आपको बताएंगे। राम कस्य पुत्र आसीत, राम दशरथस्य पुत्र आसीत। राम किसके पुत्र थे? कस्य किसके, पुत्र पुत्र, आसीत थे। राम किसके पुत्र थे? राम दशरथस्य पुत्र आसीत। दशरथस्य, यहाँ पर आप ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि हमने दशरथस्य क्यों लगाया, हमने दशरथम क्यों नहीं लगाया, हमने दशरथ क्यों नहीं लगाया? तो आप क्या बोलेंगे? दशरथस्य इसलिए लगेगा क्योंकि हम लोग षष्ठी विभक्ति का प्रयोग सीख रहे हैं और षष्ठी विभक्ति संबंध कारक में का, के, की का प्रयोग किया जाता है और इसका अर्थ होगा राम दशरथस्य पुत्र आसीत। राम दशरथ के पुत्र थे। राम कस्य अग्रज आसीत, राम कस्य किसके, अग्रज बड़े भाई, आसीत थे। राम किसके बड़े भाई थे? राम लक्ष्मणस्य अग्रज आसीत। राम
लक्ष्मण के अग्रज भाई थे, बड़े भाई थे। बच्चों आप देख रहे हैं दशरथस्य और लक्ष्मणस्य, इन दोनों में क्या किसका प्रयोग किया गया है? षष्ठी विभक्ति का। अब नीचे वाक्य को हम पढ़ेंगे और उसका अर्थ बताते हैं। एषः राहुलस्य विद्यालयः। एषः का अर्थ क्या होता है? यह क्या है? पुल्लिंग है। और ऐसा का प्रयोग क्यों किया जाता है आपको पता है? ऐसा का प्रयोग, ऐसा मतलब भी यह होता है, लेकिन ऐसा स्त्रीलिंग है और ऐसा पुल्लिंग है। चूंकि विद्यालय के लिए प्रयोग किया जा रहा है यह, तो ऐसा क्या है? पुल्लिंग है, विद्यालय पुल्लिंग है, इसलिए विद्यालय के साथ ऐसा का प्रयोग होगा। ऐसा राहुलस्य विद्यालयः, यह राहुल का विद्यालय है। राहुलस्य, राहुल का। विद्यालयस्य भवनं विशालम, विद्यालयस्य, विद्यालय का। भवनम, भवन। विशालम, बड़ा। विद्यालय का भवन बड़ा है। राहुलस्य अध्यापिका, राहुलस्य, राहुल की। अध्यापिका छात्रान, छात्रों से। छात्रान, अब यहाँ पे छात्रान का प्रयोग क्यों किया गया है? तो हम आपको बालक का रूप बताते हैं। बालकः बालकौ बालका, बालकम बालकौ बालकान। ठीक है, तो राहुलस्य अध्यापिका छात्रान मतलब बच्चों से, बहुवचन है इसलिए यहाँ पर छात्रान का प्रयोग किया गया है। पृच्छति, पूछती हैं। राहुल की अध्यापिका बच्चों से पूछती हैं। इस पूरी पंक्ति का अर्थ होगा, यह राहुल का विद्यालय है, विद्यालय का भवन बड़ा है, राहुल की अध्यापिका छात्रों से पूछती हैं। अब राहुल की अध्यापिका छात्रों से क्या पूछती हैं देखते हैं। अध्यापिका, अध्यापिका के बाद एक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो क्या आप बता सकते हैं कि ये चिन्ह कौन सा है? बिल्कुल सही, ये चिन्ह है निर्देशक का। और निर्देशक जो चिन्ह होता है उसका प्रयोग कब किया जाता है? उसका प्रयोग जब हम किसी को निर्देश करते हैं, किसी के लिए निर्देश किया जाता है। जैसे अध्यापिका को इसमें निर्देश किया जा रहा है क्या? कि वो बच्चों से कुछ पूछ रही हैं। जब कहीं पर किसी को निर्देश किया जाए और वहाँ पर जो चिन्ह का प्रयोग किया जाए वो चिन्ह होता है निर्देशक चिन्ह। इसी के जैसा एक और चिन्ह होता है, क्या आपको पता है? इसी के समान एक और चिन्ह होता है। जैसे निर्देशक चिन्ह आपको दिख रहा है वैसे ही एक और चिन्ह भी होता है। उस चिन्ह का नाम आपको पता है? उस चिन्ह का नाम है योजक चिन्ह। लेकिन योजक और निर्देशक चिन्ह में क्या अंतर है? निर्देशक चिन्ह जो होता है वो बड़ा होता है और योजक चिन्ह थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है क्योंकि यहाँ पर निर्देश किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर योजक चिन्ह नहीं होगा। क्योंकि योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? योजक चिन्ह का प्रयोग दो चीज़ों को, जो चीज़ें जो जुड़ी होती हैं उनको जोड़ने या हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे लिखा है माता और पिता। माता और पिता में अगर हम दोनों को अलग करते हैं, दोनों का विच्छेद करते हैं, तो जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उस चिन्ह को हम योजक चिन्ह कहते हैं। और योजक चिन्ह जो निर्देशक चिन्ह है उससे छोटा होता है। ठीक है, चूँकि ये पाठ में पढ़ाते समय आपका चिन्ह आ गया इसलिए मैंने आपको एक बार याद दिला दिया। तो चलिए हम पाठ पर फिर से आते हैं। अध्यापिका, अध्यापिका को निर्देश किया गया है। अध्यापिका प्रश्न पूछती हैं बच्चों से, रामायणस्य लेखकः कः? रामायणस्य, रामायण के। लेखकः, लेखक। कः, कौन? रामायण के लेखक कौन हैं? अध्यापिका बच्चों से प्रश्न पूछती हैं, रामायणस्य लेखकः कः? रामायण के लेखक कौन है? बालकाः, बालकः बालकौ बालकाः। कौन सा वचन है? बहुवचन। एक वचन में बालकः, द्विवचन में बालकौ।
और बहुवचन में बालकाः। तो बच्चे, बालकाः बच्चे बहुवचन में है, वे उत्तर देते हैं। रामायणस्य लेखकः, रामायण के लेखक। संस्कृत साहित्यस्य, संस्कृत साहित्य के। आदि कवि वाल्मीकि, आदि कवि वाल्मीकि हैं। बच्चे कहते हैं रामायण के लेखक संस्कृत साहित्य के आदि कवि महर्षि वाल्मीकि हैं। पुनः अध्यापिका प्रश्न पूछती हैं बच्चों से, रामः कस्य पुत्रः आसीत्। रामः राम, कस्य किसके, पुत्रः पुत्र, आसीत् थे, राम किसके पुत्र थे। बालकाः बच्चे उत्तर देते हैं रामः दशरथस्य पुत्रः आसीत्। राम दशरथस्य, दशरथ के, पुत्रः आसीत् पुत्र थे। अध्यापिका, रामस्य अनुजः लक्ष्मणः आसीत्। अध्यापिका कहती हैं रामस्य अनुजः, राम के। बच्चों मैं आपको पुनः याद दिला रही हूँ कि आप यहाँ पर अस्य कस्य 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 का प्रयोग सभी में देख रहे हैं, तो जहाँ पर इसका प्रयोग आए वहाँ पर क्या होगा इसका अर्थ, का, के, की। यहाँ पे भी है रामस्य, राम के, अनुजः छोटे भाई, और अग्रजः क्या होता है, बड़ा भाई। रामस्य अनुजः, राम के छोटे भाई। लक्ष्मण आसीत्, लक्ष्मण थे। बालकः, बालकाः बच्चे कहते हैं एवं, ऐसा ही, एवं मतलब होता है ऐसा ही। राम लक्ष्मणस्य अग्रजः। बच्चे अध्यापिका के उत्तर पर संतुष्ट हो जाते हैं और वो कहते हैं कि एवं ऐसा ही है। रामः लक्ष्मणस्य अग्रजः, राम लक्ष्मण के बड़े भाई। दशरथः च, और दशरथ, च मतलब होता है और दशरथ राम लक्ष्मणयोः पिता, राम लक्ष्मण के पिता हैं, पिता थे। बच्चे कहते हैं हाँ ऐसा ही है, राम लक्ष्मण के बड़े भाई और दशरथ राम लक्ष्मण के पिता थे। संस्कृत साहित्यस्य प्रसिद्ध कवि कः। अब बच्चे अध्यापिका से प्रश्न पूछते हैं संस्कृत साहित्य से, संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध कवि, प्रसिद्ध कवि, विख्यात कवि कह, कौन हैं। बच्चे पुनः प्रश्न पूछते हैं अध्यापिका से संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध कवि कौन हैं। अध्यापिका उत्तर देती हैं कालिदासः। संस्कृत साहित्यस्य प्रसिद्ध कवि, संस्कृत साहित्य के, साहित्यस्य साहित्य के, प्रसिद्ध कवि, प्रसिद्ध कवि थे। अध्यापिका उत्तर देते हुए कहती हैं कि संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध कवि कालिदास थे। महाभारतस्य च रचनाकारः ऋषि वेदव्यासः। अब संस्कृत साहित्य के कवि का नाम बताते हुए पुनः वो कहती हैं महाभारतस्य, और महाभारत के रचनाकार ऋषि वेदव्यासः, महर्षि ऋषि वेदव्यास थे। कालिदास का परिचय देते हुए वो कहती हैं कि महाभारत के रचनाकार और महाभारत के रचनाकार महर्षि वेदव्यास थे। तो बच्चों राम किसके अग्रज थे, लक्ष्मण के, और राम लक्ष्मण के पिताजी कौन थे, दशरथ। ठीक है, समझ में आ गया सबको। आगे है संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध कवि कौन थे। संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध कवि कालिदास थे। और महाभारत की रचना किसने की, महाभारत की रचना ऋषि वेदव्यास ने की। आगे बढ़ते हैं। बालकाः एषः खगः कः। बालकाः बच्चे पुनः प्रश्न पूछते हैं अध्यापिका से एषः खगः कः, एषः यह किसके लिए प्रयोग किया गया है, पुल्लिंग के लिए। ठीक है, और एषः का प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए होता है। खग, खग पक्षी, कह कौन, यह पक्षी कौन है। ये कौन प्रश्न पूछ रहा है,
बच्चे पूछ रहे हैं अध्यापिका से कि यह पक्षी कौन है। अध्यापिका कहती हैं सह हंसा अस्ति, सह वह, हंस हंस, अस्ति है वह हंस है। हंसा श्वेतः, हंस श्वेत होता है, सफ़ेद होता है। श्वेत मतलब सफ़ेद। हंसा श्वेतः, हंस सफ़ेद होता है। बकः अपि श्वेतः, बकः बगुला। अपि भी, श्वेतः सफ़ेद, बगुला भी सफ़ेद होता है। अध्यापिका कहती हैं कि वह हंस है, हंस भी सफ़ेद होता है और बगुला भी सफ़ेद होता है। हंसानां बकानां च वर्णः श्वेतः, हंसों और बगुलों का रंग, हंसानां हंसों, बकानां बगुलों, च और, वर्णः रंग, श्वेतः श्वेत। अध्यापिका बताते हुए कहती हैं कि हंसों और बगुलों का रंग सफ़ेद होता है। हंसः श्वेतः बकः श्वेतः, कः भेदः बकहंसयोः, नीरक्षीर विवेके तु हंसो हंसः बको बकः। अब दोनों में, चूंकि हंस भी सफ़ेद होता है और बगुला भी सफ़ेद होता है, तो इन दोनों में अंतर स्पष्ट करते हुए अध्यापिका बच्चों को बताती हैं कि अगर इन दोनों में अंतर स्पष्ट करना हो, क्योंकि दोनों सफ़ेद होते हैं, लेकिन अगर इन दोनों में अंतर स्पष्ट करना हो तो हम कैसे जानेंगे, कैसे अंतर स्पष्ट करेंगे कि कौन बगुला है और कौन हंस होता है। इसका उदाहरण देते हुए अध्यापिका बच्चों को बताती हैं। हंसः श्वेतः बकः श्वेतः, हंस भी सफ़ेद और बगुला भी सफ़ेद। कः भेद बकहंसयोः, कौन सा भेद है बगुले और हंस में, यानी हंस भी सफ़ेद होता है और बगुला भी सफ़ेद है, लेकिन इन दोनों में भेद क्या होता है, भेद कौन सा होता है। नीर क्षीर विवेके तु हंसो हंसः बको बकः। नीर क्षीर, नीर मतलब पानी, और क्षीर, चूँकि क्षीर का अर्थ दूध वो खीर होता है, लेकिन यहाँ पर क्षीर का अर्थ दूध से लिया गया है। विवेके, विवेकी मतलब पहचान में। अगर वो अंतर बताते हुए कहती हैं कि नीर क्षीर विवेके तु हंसो हंसः बको बकः, जिस प्रकार से पानी और दूध की पहचान में, मतलब अगर पानी हो और दूध हो, उन दोनों की पहचान में अंतर स्पष्ट करना हो, तू हंसो हंसा बको बकः, इस प्रकार से, यानी जिस प्रकार से पानी और दूध का अंतर होता है, पानी और दूध का अंतर होता है, उसी प्रकार से हंस और बगुले में भी अंतर होता है। हम दोनों में अंतर दिखाने के लिए पानी और दूध की पहचान को बता सकते हैं। बालकाः, काकः कृष्णः पिकः अपि कृष्णः। काकः कौवा, कृष्णः काला, पिकः कोयल, अपि भी कृष्णः काला। मतलब काकः कृष्णः, पिकः कृष्णः, कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। काकस्य पिकः च वर्णः कृष्णः भवति। काकस्य कौवे का, पिकस्य कोयल का, च वर्णः वर्ण मतलब रंग, कृष्णः भवति काला होता है। कौवे और कोयल का रंग काला होता है। काकपिकयो वर्णः कृष्णः। काकपिकयो, कौवे और कोयल दोनों का रंग काला होता है। अध्यापिका, मतलब बच्चे कहते हैं, बच्चे खुद बताते कि कौवा भी है और देखेंगे कि आगे कोयल भी दिख रही है। तो काका कृष्ण, कौवा भी काला होता है और पिकः कृष्ण, कोयल भी काली होती है, लेकिन इन दोनों का रंग क्या होता है, काला होता है।
एक और श्लोक है, मैं आपको बताती हूँ, इसी पर आधारित है कि इन दोनों में अंतर हम कैसे समझेंगे कि कोयल काली होती है और कौवा भी काला होता है। जैसे हंस काला होता है और बगुला भी काला होता है, लेकिन इन दोनों का अंतर स्पष्ट कैसे किया जा सकता है? जिस प्रकार से पानी और दूध के अंतर को अगर समझा जाए तो वो क्या हुआ? हंस और बगुले का हुआ। इसी प्रकार से कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, लेकिन इन दोनों का अंतर कैसे स्पष्ट करेंगे? इस पर एक श्लोक है, काका कृष्ण पिका कृष्ण को भेद पिक काकयो बसंत समय प्राप्ते काका काका पिकह पिकह। इसका अर्थ हुआ, काका कृष्ण पिकह कृष्ण, कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। को भेद पिक काकयो, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या होता है? बसंत समय, जब बसंत का समय आता है, बसंत समय प्राप्ते काकह काकह पिकह पिकह, कोयल कू कू करती है और कौवा काँव काँव करता है। यानी बसंत समय आने पर उन दोनों में अंतर स्पष्ट होता है। क्यों? क्योंकि कोयल की आवाज़ कू कू मधुर होती है और कौवा काँव काँव करता है। तो इन सबों के आवाज़ से पता चलता है कि कौन कोयल है और कौन कौवा है। अध्यापिका छात्रा तत् किम अस्ति। अध्यापिका कहती हैं छात्रों से, छात्रा तत् किम अस्ति, वह क्या है? बालका तत् कमलम अस्ति, वह कमल है। तत् वह, कमलम कमल, अस्ति है। अध्यापिका कमलम रक्तम भवति। अध्यापिका कहती हैं कि कमलम कमल, रक्तम भवति रक्त लाल होता है, रक्तम लाल। रक्तम किसको कहते हैं? खून को, और खून का रंग क्या होता है? लाल होता है। तो लाल रंग को संस्कृत में रक्तम कहते हैं। अध्यापिका कहती हैं कमलम रक्तम भवति, कमल लाल होता है। बालकाः कमलस्य वर्णः रक्तः, कमल का वर्ण, कमल का रंग रक्तः लाल है। अध्यापिका पुनः कहती हैं, प्रश्न पूछती हैं बच्चों से, पत्राणाम वर्णः कः, पत्तों का वर्ण कौन है? पत्तों का वर्ण क्या है? बालकाः पत्राणाम वर्णः हरितः, पत्रों का रंग हरा है, हरितः हरा। इस प्रकार से आपको रंग का नाम भी याद हो गया, जैसे हरितः हरा, रक्तम लाल, श्वेतः सफेद और कृष्ण काला। बालका कहते हैं, बच्चे कहते हैं, पत्राणाम वर्णः हरितः, पत्तों का रंग हरा होता है। पत्राणि हरितानि सन्ति, पत्ते हरे रंग के होते हैं। बच्चे कमल के पत्तों का बताते हैं कि पत्राणाम वर्णः हरितः, पत्तों का जो रंग है इसमें हरा है। पत्राण हरितानि सन्ति, और पुनः वे सभी पत्तों का बताते हैं कि पत्राणि हरितानि सन्ति, पत्ते हरे रंग के होते हैं। क्योंकि सभी पत्तियों के रंग कैसे होते हैं? हरे रंग के होते हैं। तो वो सभी पत्तियों का रंग बताते हुए कहते हैं कि पत्राणि हरितानि सन्ति, पत्ते हरे रंग के होते हैं। इस पाठ में किसका प्रयोग किया गया? धातव्यम, मतलब जो ध्यान देने योग्य बातें हैं वो है कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस पाठ के अंतर्गत षष्ठी विभक्ति संबंध कारक का प्रयोग किया गया है और संबंध कारक का चिन्ह का, के, की का होता है। जैसे इसका रूप चलता है, बालकस्य बालक्यो बालका नाम। अगर हम छात्र का चलाते हैं तो क्या होगा? छात्रस्य छात्रयो छात्राणाम। जो संबंध कारक होता है उसका क्रिया से कोई भी संबंध नहीं होता है, यानी क्रिया से संबंध कारक का कोई भी संबंध नहीं होता है। प्रश्न में कस्य शब्द लगा था, कस्य पूछा गया था। जैसे राम कस्य पुत्र आसीत, इसमें कस्य आया था, राम किसके पुत्र थे? तो जो कस्य होता है, कस्य का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। जैसे कस्य वर्णः श्वेतः, किसका रंग सफ़ेद है? कस्य वर्णः हरितः, कस्य वर्णः हरितः, कस्य वर्णः कृष्णः। ये सभी यानी कस्य का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है।
बच्चों एक बार हम लोग शब्दार्थ पर भी चर्चा करते हैं। आपको पता है कि हम लोग संस्कृत का जब पाठ पढ़ते हैं तो उसमें संज्ञा पद आते हैं, क्रियापद, विशेषण पद आते हैं। तो इस पाठ के अंतर्गत जो संज्ञा पद थे वो क्या क्या थे? आदि कवि, अग्रजः, नीरक्षीर और विवेके, हंसानाम विद्यालयस्य। क्रियापद पृच्छति। विशेषण पद कौन थे? यानी जिसकी विशेषता बताया जा रहा था। तो किसकी विशेषता बताया जा रहा है? कृष्ण और हरितः का। ठीक है। क्रियापद और संज्ञा पद और भी थे, राम लक्ष्मणयो, वर्णः, काकपीकयो, बंक हंसयो। इस पाठ के अंतर्गत 2 क्रियापद थे, एक पृच्छति और आसीत। विशेषण कृष्ण, श्वेतः, हरितः, रक्तः, यानी इन चार जो रंग हैं इनकी विशेषता बताई गई। तो इस पाठ के अंतर्गत 4 विशेषणों का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों यह पाठ आपका यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।